अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 4 सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम इसका पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच गामा इक्वल 90 डिग्री। आपको राइट एंगल ट्राइंगल ABC सॉल्व करना है जिसमें गामा एंगल 90 डिग्री है और 5 पार्ट में हमें ए दिया है 140 मीटर और एक एंगल दिया है अल्फा 38 डिग्री और 20 मिनट्स। इस बार को हम मिनट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री और यहाँ पर गामा एंगल है इसका। तो इसको सी नाम दे देते हैं, इस वाली वर्टेक्स को, इसको ए और इसको बना देते हैं बी। अब ए के अपोजिट हो जाएगा ए, बी के अपोजिट बी और सी के अपोजिट सी। ए पर एंगल है अल्फ़ा और बी पर एंगल है बीटा। तो हमें अल्फ़ा एंगल दिया हुआ है यहाँ पर 38 डिग्री और 20 सेकेंड और इसी तरीके से हमें एक मेजरमेंट ए दी हुई है बस 140 मीटर। अब हमें इसकी बाकी साइड मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको उसका डेटा बनाते हैं। सबसे पहले ए दिया है हमें 140 मीटर, हमें अल्फ़ा दिया है 38 डिग्री और 20 सेकेंड, गामा एंगल मिला है हमें 90 डिग्री और हमें बी साइड मालूम करनी है इसकी कितने मीटर है और हमें सी मालूम करना है कि कितने मीटर है और हमें एक एंगल बीटा मालूम करना है कि ये कितने डिग्री का है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये जो एंगल है मिनट्स के अंदर, इसको हम पूरा डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके लिए देखें, हमारे पास अल्फ़ा है 38 डिग्री और 20 सेकेंड। तो अल्फ़ा इक्वल 38 डिग्री। यहाँ पे हमारे पास जब भी इस तरीके से एक बार लगा हुआ होगा तो हम यहाँ प्लस करके उस वैल्यू को 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर 2 बार होंगे तो हम 2 टाइम्स 60 से डिवाइड करेंगे इसको। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 20/60, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल 38 डिग्री। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.33। तो ये बन जाएगा अल्फ़ा इक्वल, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 38.33 डिग्री। इस तरीके से ही हमारे पास एंगल जो है पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। इसको हम इक्वल करके यहाँ लिख लेते हैं। ये हमारे पास आया 38.33 डिग्री। अब हम अल्फ़ा की वैल्यू ये वाली यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं। एज वी नो डेट ट्राइंगल के तमाम एंगल का सम 180 होता है। तो ट्राइंगल के हमारे पास यहाँ पर 3 एंगल होते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तमाम एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 38.33 डिग्री प्लस बीटा हमें मालूम करना है और प्लस गामा है हमारे पास 90 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा बीटा प्लस 38.33 प्लस 90 और इक्वल 180। इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा प्लस 128.33 डिग्री और इक्वल 180। अब ये 128.33 यहाँ प्लस हो रहा है, 180 में से हो जाएगा माइनस। तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 180 डिग्री माइनस 128.33 डिग्री। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी 51.67 डिग्री। इस तरीके से हमने इस एंगल को जो है वो मालूम कर लिया। अब ये भी हमारे पास एंगल डिग्री में आया, इसको हम मिनट्स में, क्योंकि बुक में हमारे पास इसका आंसर मिनट में दिया हुआ है तो हम इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखें, जो हमारे पास एंगल है बीटा इक्वल 51.67 डिग्री, इसको हम मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से लिख लेते हैं। बीटा इक्वल 51 डिग्री और प्लस, आप देखेंगे 51.67 है तो ये हमारे पास समझेंगे 0.67 है तो हम यहाँ इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। पॉइंट से पहले हमारे पास 0 कंसिडर होता है, 0.67। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 51 डिग्री प्लस, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास आंसर आएगा 40.2 और जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा बीटा इक्वल 51 प्लस, इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो तकरीबन ये हमारे पास 40 ही बन जाता है। इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये हमारे पास बन गया 40 मिनट्स। अब हम इसको सम अप करके लिख देते हैं। तो ये बन गया हमारे पास 51 डिग्री और 40 मिनट्स। तो ये हमारे पास एंगल जो है मिनट के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाकी साइड मालूम कर लेते हैं, बी और सी जो हमें मालूम, सॉरी यहाँ डिग्री आएगा, सॉरी ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ डिग्री आएगा इक्वल, और ए जो है हमारे पास 140 है और सी हमें मालूम करना है
साइन की वैल्यू जब हम मालूम करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.620 इक्वल 140/c। अगेन देखें ये c जो है इस वैल्यू की जगह पर आ जाएगा, ये वैल्यू 140 किलोमीटर में आ जाएगी, तो ये बन जाएगा हमारे पास c इक्वल 140/0.62। अगेन ये बन जाएगा हमारे पास c इक्वल, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 225.8 मीटर। तो इस तरीके से हमारे पास c भी मालूम हो गया कि c जो है वो 225.8 मीटर है। अब हमारे पास मेजरमेंट दी गई b की, उसे भी मालूम कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं ऑल्सो। हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइप का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो यहाँ देखिए हाइपोटेनस हमारे पास c है, परपेंडिकुलर a है और बेस हमारे पास b है। c की वैल्यू भी हमने मालूम करी है जो हमारे पास आई है 225.8 और हम इसका ले लेंगे यहाँ स्क्वायर, और a की वैल्यू है हमारे पास 140, इसका भी स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर। जब हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50985.64 इक्वल 140 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 19600 और प्लस b स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, ये हो जाएगी माइनस। अगेन देखें ये बन जाएगा हमारे पास 50985.64 और इसमें से माइनस हो जाएगा 19600 और इक्वल b स्क्वायर। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 31385.64 इक्वल b स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। हमारे पास b स्क्वायर की वैल्यू आई है 31,385.64। इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर और ये बन जाएगा हमारे पास 31385.64 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 177.15 मीटर। इस तरीके से हमारे पास बी साइड भी आ गई। तो ये हमने इस तरीके से ट्राइंगल को सॉल्व कर लिया। इसके हमने तमाम साइड और तमाम एंगल्स मालूम कर लिए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 5 सॉल्व किया है। आज की क्लास के वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके पार्ट 6 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।